दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट में गिरावट जैसा कि एक्सपेक्टेड था, 205 पॉइंट्स की गिरावट है निफ्टी में, 0.84% की बनती है। निफ्टी बैंक बड़ी गिरावट के साथ में बंद हो चुका है, मोर देन 1%। मिड कैप भी नीचे था, स्मॉल कैप भी आज अंडर परफॉर्म करके ही बंद हुआ, बट लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में कम गिरे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स, और मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे रहे। हो सकता है पोर्टफोलियोज भी नीचे गए हो आपके, क्योंकि कल तो मैंने कमेंट्स देखे थे आपके कि कल तो निफ्टी को बीट किया था पोर्टफोलियोज ने, बट आज सिचुएशन वैसी नहीं थी। निफ्टी फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सब कुछ लाल निशान में ही थे ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं सरकारी बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, आईटी हो, सब कुछ नीचे ही जाके बंद हुए हैं। तो क्या रीज़न है इन सब का, आगे क्या हो सकता है उसको चेक करते हैं, स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं, प्लस आपके क्वेश्चन आते हैं चार्ट को लेकर भी कि सर आप ऐसे चार्ट्स कैसे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान अटैक कर चुका है इंडियन शिप के ऊपर कुछ घंटे बाद, जब ट्रंप ने एक्सटेंड की थी सीज फायर। तो सीज फायर एक्सटेंड होने के बाद में तो अटैक होना नहीं चाहिए था, लेकिन ईरान ने अटैक कर दिया है, और इसको लेकर अभी थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, एक शिप था जो गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पे रेड लाइन होती है जहाँ से आगे बढ़ना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है, या तो आप बोल के बता सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि आप यू टर्न ले लीजिए, बट ऐसा ईरान ने नहीं करा। ईरान ने अटैक किया है, और 18 अप्रैल को भी अटैक किया था, जिसमें किसी का नुकसान हुआ नहीं था, जान की हानि नहीं हुई थी, बट यहाँ पे भी अटैक हुआ है। और अटैक करने के बाद में कुछ वीडियोस भी ईरान ने बनाए, और उसके अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से ईरान ने इंडियन शिप को कैप्चर कर लिया और उसको सीज कर लिया। ये नेगेटिव न्यूज़ है, और उसके बाद में मार्केट को थोड़ा सा झटका और लगा। साथ में आप देख सकते हैं ना, तो एक और ख़राब न्यूज़ है जिसमें ट्रंप ने बहुत ही घटिया शब्द यूज़ किए हैं चीन, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि चीन, इंडिया और जो बाकी कंट्रीज़ है वो हेल होल है। अब यहाँ पे हेल होल बोला है या कुछ और बोला है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और ये बोला क्यों है, क्योंकि इमिग्रेंट होते हैं जो बाहर से यूएस में आते हैं, यूएस में काम धंधा करते हैं, यूएस में बसने की कोशिश करते हैं, तो ट्रंप उसके खिलाफ है। एक्चुअली अगर हम देखें तो यूएस जो अमेरिका है वो इमिग्रेंट से ही बना हुआ है। जो भी लोग हैं आप देख सकते हैं, जो भी डेवलप करे यूएस को, वो सब बाहर से आए हुए लोग हैं। इंडियन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारी कंपनीज के टॉप पे बैठे हुए हैं, उन कंपनीज को रन करते हैं। और इलॉन मस्क की बात करें तो वो भी एक तरह से इमिग्रेंट है, तो ट्रंप को ये पसंद नहीं है। और 2017 में भी, 18 में भी ट्रंप ने सेम सिचुएशन के हिसाब से बातचीत की थी, आईटी कंपनीज को उस वजह से काफ़ी डैमेज पहुंचा था। और वापस से जो ट्रंप है वो रीशेयर कर रहे हैं इसी कंट्रोवर्शियल एंटी इमिग्रेंट पोस्ट को। अब देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये काफ़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज के साथ में आई है, और इस लैंग्वेज को डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्लेम किया है ट्रंप ने, कि जो भी बेबीज़ होते हैं वो जन्म लेते हैं यूएस में, ऑटोमेटिकली उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो माता पिता होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं यूएस के अंदर, इंडिया से और चीन से। और अभी की जो फैमिलीज़ हैं, अब जो भी लोग हैं, उनके अंदर लॉयल्टी काफ़ी कम है यूएस के लिए, ऐसा ट्रंप का मानना है। ट्रंप ने यहाँ पे इस तरह की पोस्ट किए, क्लेम किया, और उसके अगेंस्ट में ट्रंप कई बार एक्शंस भी ले चुके हैं, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज को मैक्सिमम नुकसान होता है। साथ में अगर आप देखोगे तो रिएक्शन के रूप में ये क्रिटिसाइज तो किया जा चुका है, इसका टेंशन मिल चुका है इसको इंडिया के अंदर भी, लेकिन अभी बड़ी पार्टीज ने या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस को अवॉइड करना ही सही समझा है। अब यहाँ पे भी काफ़ी मुद्दा छिड़ चुका है, पॉलिटिकल जो पार्टीज आपस में लड़ रही है कि इंडिया के लिए ऐसे बोल दिया मोदी जी, अब क्या करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। ये भी काफ़ी बैड न्यूज़ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये बातचीत करें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत होनी चाहिए, पीस टॉक होना चाहिए, हो नहीं पा रहा है काफ़ी टाइम से, पिछले आई थिंक 4 दिन से अपन ये चीज़ देख पा रहे हैं। अभी भी दोस्तों कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जस्ट ईरानियन कुछ सोर्सेज हैं जहां से न्यूज़ आ रही है कि प्रिपरेशन चल रही है ईरान और यूएस नेगोशिएशन की, जो कि हो सकता है आज रात को या फिर कल। अब जो भी टाइम है, आज का है कल का है, पता चल गया तो वेल एंड गुड, मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन देगा। बाकी 2 दिन तो है ही, सैटरडे संडे, उन दिन मार्केट्स बंद हो गए। देखते हैं कि क्या आउटकम निकलता है और पीस टॉक होती भी है या फिर नहीं।
अब देखिए दोस्तों, कल हमने यहाँ पे बातचीत की थी कि निफ्टी अगर इस सपोर्ट को मेंटेन करता है तो ठीक है, अच्छी बात। अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो निफ्टी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो अभी अच्छा खासा अप ट्रेंड है और कुछ सपोर्ट नहीं टूटा है। आज भी निफ्टी ने जो गिरावट दिखाई है वो इसी सपोर्ट तक दिखाई है, इसको तोड़ा नहीं है। सो लेट्स सी कि यहाँ से क्या होता है कल के दिन, कल पता चल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे सस्टेन करे, अगर कुछ बड़ी खबर आती है अच्छी या बुरी तो उसके हिसाब से निफ्टी रिएक्शन देगा। सो आज के दिन दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिले। हैवेल्स की बात करते हैं, 6% के साथ में क्रैश। सो काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी यहाँ पे, 53 का पी है, और ये चीज़ अपन को कल ही पता चल चुकी थी क्योंकि नंबर्स बहुत ही ख़राब थे। यहाँ पे गलत मेंशन कर रखा है गूगल पे कि ईपीएस बीटन बाय 59%, ये रॉन्ग है। रियल डेटा मैं आपको कल दे चुका था एक्सपेक्टेशन के साथ में कंपेयर करके। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट्स पे भी देखोगे कुछ तो Q4 की एस्टिमेट हुई थी मिस, ठीक है। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के गिरने का। अब देखो यहाँ पे मेजर सपोर्ट पे आने के लिए कंपनी का स्टॉक अभी 15% ऊपर है, लेकिन एकदम से तो नीचे आता नहीं है, अप्स एंड डाउन्स के साथ में चलता है। तो अगर स्टॉक गिर पड़ के 15% नीचे आता है तब जाके बार्गेन प्राइस मिलेगा। होता क्या है, जिन कंपनी के रिजल्ट पिछले क्वार्टर में सही नहीं थे और इस क्वार्टर में भी सही नहीं है, उन कंपनी के स्टॉक्स आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो उनमें इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि वहाँ पे नेगोशिएशन कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक सस्ते में मिल सकते हैं। जिन भी कंपनी के स्टॉक Q3 में अच्छे थे, Q4 जिनके अच्छे गए, उनके स्टॉक बार्गेन में नहीं मिलेंगे, उनके स्टॉक को भागते हुए पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनमें पैसा जल्दी और पहले बनेगा। सो फोकस उन कंपनीज पे रखिएगा जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी नहीं हो, वो स्टॉक नीचे से रिकवर कर रहे हो। ऐसी कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत भी की है कि बॉटम पे रिवर्सल हुआ है, पिछले कुछ वीडियोस में आप उनको चेक कर लेना। जिन कंपनीज के रिजल्ट पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में खराब है, उनके स्टॉक आपको बार्गेन प्राइस पे यानी और सस्ते प्राइस पे नीचे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं आपको होल्ड करना है, बेचना है या खरीदना है, जस्ट मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूँ जो कि रिजल्ट के रिएक्शन के रूप में आती है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है ट्रेंट। स्टॉक आज 4% की मंदी के साथ में बंद हो चुका है। कल हमने बातचीत की थी कि रिजल्ट इसके थे मिक्स, और मुझे लग रहा था कि बोनस डिक्लेयर करने के बाद में हो सकता है इन्वेस्टर्स इसको पॉजिटिव रिएक्शन दे। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल भी खुला था, लेकिन उसके बाद में इसमें बिकवाली आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32% के साथ में इसका प्रॉफिट तो बढ़ा था, लेकिन सेल्स इतनी कुछ खास नहीं बढ़ पाई। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्या? ऑब्वियस है, दिक्कत आएगी। रिटेल कंपनी हर क्वार्टर में अपने मार्जिन को नहीं बढ़ा सकती है। तो रिटेल कंपनी को ग्रो करना है तो सेल्स तो सबसे बड़ा इंजन है ग्रो करने का। तो टॉप लाइन ग्रो करेगी तब जाके बॉटम लाइन ग्रो करेगी, टॉप लाइन ग्रो नहीं करेगी जब तक बॉटम लाइन भी ग्रो नहीं करेगी। तो ये एक मुद्दा है जो छिड़ चुका है ट्रेंड को लेकर या बाकी रिटेल कंपनीज को लेकर। जिसमें डीमार्ट की बात करें तो सेल्स अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा संभाला हुआ है कि सेल्स अच्छी आ रही है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं अच्छा आ जाएगा। तो ये रीज़न है इसके नहीं चलने के पीछे का। बाकी एक और पॉइंट मैं आपको बता चुका था कि प्रॉपर रिवर्सल अभी तक हुआ नहीं है। एक बार यहाँ से आउट हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर आउट होकर ऊपर सस्टेन करता है तब हम इसको कहेंगे कि स्टॉक रिवर्स हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टॉक हो सकता है आपको अगले क्वार्टर में भी या और कुछ टाइम तक आपको नीचे ही अवेलेबल हो जाए। तो वो चीज़ आपको उस हिसाब से देखनी है। कंपनी अच्छी है, पिछली कंपनी भी ये भी कंपनी, बट हाँ टाइम अभी सही नहीं है। सेम सिचुएशन L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको LTTS हम बोल सकते हैं, 3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। कल इसमें भी हमने देखा रिजल्ट अच्छे नहीं थे। सो अगर आपको चार्ट देखना आता है, चार्ट समझना आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती है। मैं आपको चार्ट वैसे भी यहाँ पे सिखाता हूँ, बताता हूँ। पिछली कुछ टाइम पहले अपन कुछ और चार्ट्स को यूज़ करे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप चार्ट में यूज़ करने की कोशिश करो। इसमें बहुत इजी होता है कि परसेंटेज निकालना कि कितना स्टॉक नीचे ऊपर, ये सब चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप खुद से देख सकते हैं। सो यहाँ पे 16% का गैप है सपोर्ट के बीच में। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो आपके मन में भी होगा, अगर है तो डेफिनेटली आपके काम की यहाँ पे बात बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया था कल कि स्टॉक ट्रेडिंग में नए हैं, ट्रेडिंग व्यू, जैसे मैंने आपको ये भी कहा था पहले क्वेश्चन आते थे कि ये चार्ट आप कहाँ से देखते हो, तो ये आप साइन देखोगे ना तो ये है ट्रेडिंग व्यू का। तो क्वेश्चन ये बना है कि ट्रेडिंग व्यू पे आपके जैसा चार्ट कैसे देखें, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे जो भी लोग देखते हैं ऐसा चार्ट शो नहीं होता है जैसा वीडियो में आता है। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके या उनका जो चार्ट है, जो रॉ चार्ट है, उसको अगर आप देखोगे तो ऐसा व्यू नहीं आएगा। उन ब्रोकर्स की एप्लीकेशन में जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एसोसिएट है, वहाँ पे जाके आप ऐसे चार्ट्स को देख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ। लेमन एक ब्रोकर है, ठीक है,
और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है चार्ट के अंदर, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, ट्रेडिंग व्यू एक्सेस है, यानी ट्रेडिंग व्यू के जितने भी प्रीमियम प्रीमियम जो भी ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स आई थिंक 500 प्लस फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जो भी उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, चाहे तो आप एक्सप्लोर कर लेना। एल्गो ट्रेडिंग की भी यहाँ पे सर्विसेज है। और एक और बात आपके लिए काफ़ी अच्छी, यहाँ पे अगर आप जो लिंक में दे रहा हूँ उससे अगर आप ओपन करते हो, तो ये जो प्रीमियम प्लान होता है ना, प्रीमियम प्लान का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको जीरो ब्रोकरेज होगी और डिलीवरी पे जीरो होगी, और एफ पे जो भी करते हैं या ट्रेड करते हैं उस पर 20 रुपीज़ होती है, यहाँ पे 10 रुपीज़ होगी। बट इस प्रीमियम को खरीदने के लिए आपको पहले लमसम पैसे देना होता है। लेकिन अगर आप ये लिंक यूज़ करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे है कि एक मंथ के लिए आपको कोई भी मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए भी पैसे नहीं देने। आप कितनी भी ट्रेडिंग कर लो 1 महीने, तो भी आपको उसकी ब्रोकरेज के पैसे नहीं देने। ज़ीरो ब्रोकरेज है, चाहे एफ करो चाहे डिलीवरी करो, और 1 महीने के बाद में 10 रुपये ही लगेंगे, जो बाकी ब्रोकिंग जो कंपनीज है उनके कंपैरिजन में हाफ है, और डिलीवरी ज़ीरो होगी, मतलब घाटे का सौदा है ही नहीं। प्लस चार्ट भी देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहोगे तो और मैं वीडियोस के अंदर शॉर्ट में बताता रहूँगा, तो आप इसको चेक कर लेना। इसका लिंक मैं दे देता हूँ। चार्ट आप इस तरह से देख सकते हैं, वाइट चार्ट आएगा तो उसमें आप कलर को ब्लैक कर लेना, ताकि एग्जैक्टली आपको इस तरह का चार्ट दिख जाएगा। बाकी देखिए पिछले वीडियोस भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं रिवर्सल्स की आपको बात कर रहा था वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और भी स्टॉक्स हैं, न्यूज़ के साथ में कवर कर रहा हूँ मैं हर वीडियो के अंदर स्टॉक्स, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, तो आप इनको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।